ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम्। विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणं हरिम्। विश्वमेवेदं पुरुषास्त्वद्विश्वमुपजीवति। पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं। नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परा। नारायण परं ब्रह्म तत्वं नारायण परा। नारायण परो ध्याता ध्यान नारायण परा। यच्च किंचित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अनन्तमव्ययं कविं समुद्रेऽन्त विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतिकाक्षं हृदयं चाप्यधोमुखम्। कार्तिक मास की शुद्ध पक्ष की आज दशमी है। आज भगवान परमात्मा का, श्री विट्ठलनाथ भगवान का स्मरण करके हम आज के सत्संग का आरंभ करते हैं, जिनका स्मरण करने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, जिनका स्मरण करने से अथाह की थाह मिलने लगती है,
जिनका स्मरण करने से व्रतहीन भी व्रतधारी हो जाता है, जिनका स्मरण करने से अज्ञानी भी प्रज्ञावान हो जाता है, वेदज्ञ हो जाता है, जिनकी कृपा से यह जगत चल रहा है, जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का लय सभी उनके संकेत मात्र से होता है। मूक को वाणी देने वाले, पंगु को पैर देने वाले, मुकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम्। परमात्मा की कृपा दृष्टि चाहिए, ना धन चाहिए, ना नाम चाहिए, ना कोई जगत का पदार्थ चाहिए। जो जो चाहिए था वह प्रभु ने पहले ही दे रखा है। अब और कुछ जगत का नहीं चाहिए। हे परमात्मा, केवल आपकी कृपा चाहिए। आपकी कृपा से ही मूक वाचाल हो जाता है, मूक को वाणी मिलती है, मूक वेदों के मंत्र बोलने लगता है। आपकी कृपा से ही पंगु भी गिरी चढ़ जाता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम्। परमात्मा, केवल आपकी कृपा चाहिए। आपकी कृपा मिले, आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। अधरों पर नाम राम को, चित्त में सदा ध्यान राम को, हाथों में सदा कर्म राम को, चरणों को सदा मार्ग राम को। हे परमात्मा, मेरे अधरों पर सदा तुम्हारा नाम रहे। हे परमात्मा, मेरे चित्त में सदा तुम्हारा ध्यान रहे। हे परमात्मा, मेरे हाथों में सदा तुम्हारा ही काम रहे। तुम्हारे सेवा के कर्म मेरे हाथ सदा करते रहे, और जिस मार्ग पर मैं चलूं वह मार्ग तुम्हारा हो, तुम्हारी ओर जाने का मार्ग हो। मेरे लिए वह सब निषिद्ध है, हमारे लिए वह निषिद्ध है।
जो राम से विमुख मार्ग है, सोई निषेध्य त्याज सोई, सोई निषेध्य त्याज सोई, जो बिसरे राम। राम नाम की भूल मुझे पड़े, वो मेरे लिए निषिद्ध है, वह मेरे लिए त्याज्य है। सोई निषेध्य त्याज सोई, जो बिसरे राम। कभी भी राम के नाम को मैं ना भूलूं। त्याग सूत्र मेरे मन राखो, राम बिना जगत से नहीं काम। राम के बिना नहीं, राम ही सर्वस्व है, विठ्ठल भगवान ही सर्वस्व है, विठ्ठल भगवान ही राम है। विठ्ठल भगवान श्री जगन्नाथ है। त्याग सूत्र सदा मन राखो, कदा न बिसरो राम। काल की फास गले पड़ी है, काल की फास गले पड़ी है। घटती उमरिया आठो याम, घटती उमरिया आठो याम। काल की फास गले में पड़ी है और पल पल उमरिया घटती जा रही है। काल की फास गले पड़ी है, पल पल घटती उमरिया आठो याम। क्षण क्षण जीवन बीता जा रहा है। हे मन, सदा राम नाम को याद रखो, कदा ना भूलो। हरि हरि। मुनि दुर्वासा ने श्री राधा जी को उपदेश दिया था। गोपालोत्तर तापनीयो उपनिषद में यह प्रसंग आया है। महर्षि दुर्वासा श्री राधा जी को श्री कृष्ण परमात्मा का महात्म्य बताते हैं और उस महात्म्य में श्री दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे राधे, सदा स्मरण करना चाहिए श्री गोविंद का। श्री गोविंद का जो अवतार है ये वरिष्ठ है। अवतार वरिष्ठाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण परमात्मा का अवतार ये पूर्ण अवतार है।
अन्य अवतार, कुछ अवतार एक कला लिए हुए हैं, कुछ अवतारों में 2 कलाएं हैं, कुछ अवतारों में 4 कलाएं हैं, कुछ अवतारों में 8 कलाएं हैं, कुछ में 10 है और कुछ अवतारों में 12 है। संपूर्ण 16 कला युक्त जो अवतार है परमात्मा का, वह श्री कृष्ण अवतार है। श्री कृष्ण अवतार ये पूर्ण अवतार है। दुर्बळ ते अवघे जन नारायणी विन्मुख। श्री महाराज जी ने कहा है कि जो वही दुर्बल है जो नारायण विमुख है, जो अपने आप को सबल समझते हैं, वास्तव में वे दुर्बल है। दुर्बल ते अवघे जन नारायणी विन्मुख। भगवान नाम का यदि विस्मरण हो जाए तो संसार बढ़ने लगता है। संसार यदि बढ़ जाए तो फिर परमात्मा का स्मरण आता ही नहीं है। पडिला नामाचा विसर, वाढविला संसार। पडिला नामाचा विसर, वाढविला संसार। वाढविले क्लेश दुःख, वाढविला भार। वाढविले क्लेश दुःख, वाढविला भार। महाराज जी कहते हैं एक क्षण भी भगवान नाम का विस्मरण ना हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चित्त सदा श्री कृष्ण का चिंतन करता रहे। सदा मेरा मन कृष्ण का चिंतन करता रहे। सदा मेरा मन श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करता रहे। हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद। महर्षि दुर्वासा ने श्री राधा जी से कहा था, परमात्मा का नाम स्मरण यदि जीव करता है तो उसे ध्रुवा स्मृति प्राप्त होती है। जिस स्मृति को भगवान नाम का विस्मरण ना हो, विस्मरण होने से ही जीव को जन्म लेना पड़ता है, पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। कल इंद्र का प्रसंग हमने श्रवण किया था। इंद्र ने विश्व रूप को अपना गुरु बनाया। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इंद्र ने विश्व रूप को गुरु बनाया और फिर से अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त किया। इंद्र भोगवादी है,
इंद्र रजोगुणी है, इंद्र को अपने ही यश से प्रेम है। ये भावना ठीक नहीं है। केवल अपना ही यश, केवल अपना ही मान बढ़े, केवल अपनी ही कीर्ति हो, अपना ही नाम हो, दूसरे का यश देखा नहीं जाता। ये भावना उचित नहीं है। ये घोर भावना है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये भावना होनी चाहिए। ये संत का विचार है। इंद्र के मन में ये भाव नहीं आता। अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए इंद्र छल करते रहता है। विश्वामित्र ऋषि के तप में इंद्र ने विघ्न किया था। विश्वामित्र ऋषि की घोर तपश्चर्या चल रही थी। इतनी घोर तपश्चर्या शायद ही किसी ऋषि ने की हो। विश्वामित्र ऋषि के जीवन में वो तो पहले राजा थे, कान्यकुब्ज देश के राजा थे। गंगा तट पर एक राज्य था जिसका नाम था कान्यकुब्ज, और कान्यकुब्ज के राजा थे विश्वामित्र। राजा होने के बाद सारी संपदा उन्हें प्राप्त हुई थी, और संपदा का स्वभाव ही है, जिसे भी प्राप्त होती है उसके अंतःकरण में गर्व जरूर हो जाता है। विश्वामित्र ऋषि के अंतःकरण में भी पहले तो ऋषि नहीं थे, राजा विश्वामित्र थे। राजा विश्वामित्र के अंतःकरण में भी गर्व का उदय हो गया। मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, गर्व से सावधान रहना चाहिए। गर्व हानिकारक है। गर्व जीवन का नाश कर देता है। गर्व अंधा कर देता है। गर्व मदांध कर देता है। गर्व पतन का कारण है। गर्व के कारण जीव को पतित होना पड़ता है, नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। किसी भी बात का गर्व हमारे अंतःकरण में ना उठे। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, गर्व का स्पर्श ना हो। धनवान को गर्व हो जाता है, रूपवान को गर्व हो जाता है, ज्ञानवान को गर्व हो जाता है। जो जो जगत में परमात्मा की कृपा से मिलता है उसका गर्व हो जाता है। हे परमात्मा, बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे ज्ञान दिया, किंतु ज्ञान का गर्व मेरे अंतःकरण में कदा ना हो, कभी भी ना हो। परमात्मा मुझे सावधान करना। कोई अपमान करे तो उसका दुख नहीं मानना चाहिए। कोई अपमान करे तो ये जानना चाहिए कि अच्छा हुआ, मान का खंडन हुआ। जो सूक्ष्म रूप से थोड़ा मान रह गया था उसका खंडन हुआ। राजा विश्वामित्र के अंतःकरण में बड़े पराक्रमी राजा थे। सर्वत्र उनका यश था, सर्वत्र उनका नाम था। गर्व तो आया ही अंतःकरण में।
और एक प्रसंग की बात है, मृगया के लिए गए, साथ में उनके पुत्र भी थे, अनेक पुत्रों के साथ मृगया के लिए गए। वन में विहार करते 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 एक सुंदर आश्रम दिखा। मन में इच्छा हुई आश्रम में जाना चाहिए। अपने अंतःकरण में जो भाव उठा, राजा विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को बता दिया कि उस आश्रम में जाने की इच्छा है, जरा खबर करो किसका आश्रम है। पुत्रों ने खबर की, आकर बता दिया, पिताश्री महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। और ये खबर सुनते ही राजा विश्वामित्र के अंतःकरण में भाव निर्माण हुआ कि वहां जरूर जाना चाहिए। पहले खबर देनी चाहिए आश्रम वासियों को कि हम आ रहे हैं। राजा विश्वामित्र ने अपने दूत भेजे। वशिष्ठ ऋषि समाधि में थे। समाचार अरुंधति माता को मिला, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी, जो स्वयं तपस्विनी है, साध्वी है, परम विदुषी है। सारे आश्रम का संचालन अरुंधति माता के द्वारा ही होता है। गुरु माता की आज्ञा में सभी आश्रमवासी निवास करते हैं। वहां सुख है, वहां शांति है, वहां समृद्धि है। जहां भगवान नाम है वहां सुख है, वहां शांति है, वहां समृद्धि है। जहां अखंड भगवान का चिंतन होते रहता है। हरि 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 अरुंधति माता ने संदेश भेजा कि राजा विश्वामित्र का आश्रम में स्वागत है। राजा विश्वामित्र का पदार्पण हुआ। आश्रम वासियों ने स्वागत किया। आश्रम का वातावरण देखकर राजा विश्वामित्र के अंतःकरण में भाव निर्माण हुए। इतना सुंदर आश्रम। आश्रम का संचालन कौन करता है? सभी आश्रम वासियों ने कहा, हमारी गुरु माता अरुंधति जी, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी। आश्रम का वातावरण राजा विश्वामित्र को बहुत भा गया। राजा विश्वामित्र का स्वागत हुआ। फलाहार मिष्टान्न अर्पण किए गए। ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ राजा विश्वामित्र ने अपने जीवन में कभी भी नहीं चखे थे। राजा विश्वामित्र को प्रसन्नता हुई। फिर राजा विश्वामित्र ने पूछा कि आश्रम में इतनी समृद्धि कहां से आई? माता अरुंधति ने कहा, सब कामधेनु की कृपा है। कश्यप ऋषि ने
हमें कामधेनु प्रदान की है और वही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आश्रम में कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होती। राजा विश्वामित्र ने कामधेनु देखने की इच्छा प्रकट की और माता अरुंधति उन्हें कामधेनु के पास ले गई। माता अरुंधति ने कामधेनु को प्रणाम किया। विश्वामित्र राजा ने भी कामधेनु को प्रणाम किया। जैसे ही कामधेनु देखी वैसे ही अंतकरण में लोभ का उदय हुआ। लोभ का उदय देखते ही होता है। जो सुंदर वस्तु देखी वह लोभ प्राप्त करना चाहता है। लोभ अनर्थ का कारण है। लोभ अधर्म का कारण है। लोभ पाप का कारण है। लोभ के कारण जगत में जीव पाप करते हैं। लोभी की दुर्गति होती है। लोभी को नरक भोगना पड़ता है। लोभ के कारण दूसरों के जीवन में और अपने जीवन में भी अशांति आती है। फिर राजा विश्वामित्र ने कहा कि मैं वशिष्ठ ऋषि के दर्शन करना चाहता हूं। राजा विश्वामित्र ने कहा, अरुंधति माता कहने लगी, अभी तो समाधि में है, आपसे बात नहीं कर पाएंगे। राजा विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, हम दूर से उन्हें नमस्कार करेंगे। अरुंधति माता राजा विश्वामित्र को समाधि लीन महर्षि वशिष्ठ के पास ले गई। अरुंधति माता ने भूमि पर मस्तक टेक कर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया। राजा विश्वामित्र ने हाथ जोड़े। उन्होंने देखा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का आसन भूमि से ऊपर है। आसन भूमि स्पर्श नहीं करता है, अधांतर में आसन है। राजा विश्वामित्र ने पूछा, यह आसन भूमि पर नहीं है। अरुंधति माता कहने लगी, जैसे जैसे तपश्चर्या गहन हो जाती है वैसे वैसे ब्रह्मर्षि का आसन ऊपर उठने लगता है। राजा विश्वामित्र सोचने लगे, ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं था। राजा विश्वामित्र के मन में यही विचार था, क्षत्रिय बल ही सर्वोपरि है, वही श्रेष्ठ है। आज उन्होंने देखा कि तपस्या का बल उससे भी श्रेष्ठ है। क्षत्रिय बल को श्रेष्ठ समझने वाले राजा विश्वामित्र, उनके अंतकरण में लोभ का उदय हुआ है। उन्होंने माता अरुंधति से कहा कि ये कामधेनु हमें दे दो, हम तुम्हें सहस्त्र गायें देंगे। माता अरुंधति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा विश्वामित्र के अंतकरण में
कामधेनु का लोभ घर कर गया। कान्यकुब्ज देश लौटे, रात दिन कामधेनु का चिंतन कर रहे हैं। मन में यही विचार आया कि यदि कामधेनु मुझे मिल जाए तो राज्य के सारे कार्य कामधेनु के द्वारा संपादन किए जाएंगे। कामधेनु का लोभ, पराई वस्तु को का लेना पाप है। राजा के मन में विचार आया, भूमि पर जो होता है वह राजा का होता है, राजा वह वस्तु ले सकता है। और कुछ समय बाद फिर विश्वामित्र का आगमन हुआ। इस समय वशिष्ठ ऋषि ने उनका स्वागत किया। विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ को कामधेनु मांगने लगे। मांगने से जीवन में दीनता आती है। किसी से भी कुछ भी मांगना ना पड़े, परमात्मा से यही प्रार्थना है। सबके दाता तुम हो परमात्मा, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। हे परमात्मा, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं, हम कभी ना भूले परमात्मा को। परमात्मा का स्मरण हमें अखंड रहे, परमात्मा की कृपा का भान रहे। राजा विश्वामित्र को कोई कमी नहीं थी, किंतु लोभ सोने नहीं देता था। लोभ का प्रभाव कि फिर लौट आए, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से कामधेनु मांगने लगे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, यह मरीचि नंदन कश्यप द्वारा प्रदत्त है, आश्रम को मिली है। इसी से आश्रम के सभी कार्य संपादन होते हैं। यह देने योग्य नहीं है। राजा विश्वामित्र ने कहा कि भूमि पर जो होता है वह राजा का होता है। पुत्रों को आदेश दिया, जाओ कामधेनु को ले आओ। विश्वामित्र राजा के पुत्र गए और कामधेनु को ले आए। कामधेनु को ले जाने लगे। कामधेनु ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को पूछा कि हे प्रभु, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? क्या आपने मुझे दान में दे दिया है? ये राजा के सेवक मुझे ले जा रहे हैं, क्या आपने मेरा त्याग कर दिया है? और वशिष्ठ ऋषि ने हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और कामधेनु से कहा, नहीं, मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है, ना मैंने तुम्हें दान में दिया है। मैं एक ऋषि हूं, मैं हिंसा नहीं कर सकता। ये राजा तुम्हें जबरदस्ती ले जा रहे हैं। कामधेनु ने कहा कि अब मैं क्या करूं? मेरा रक्षण कौन करेगा? वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैं अपनी क्षमा को नहीं छोड़ सकता, तुम स्वयं अपना रक्षण करो। और कामधेनु के सींगों से
वीर प्रकट हो गए और वहां युद्ध होने लगा। राजा का सैन्य बहुत बड़ा था। राजा के सैन्य के साथ कामधेनु से प्रगटे हुए वीर युद्ध करने लगे। विश्वामित्र राजा की पराजय हो गई। लौटना पड़ा। मन में पश्चाताप है। अभिमान को चोट पहुंची है। पराजय के कारण अभिमान को चोट पहुंची है। पश्चाताप करने लगे राजा विश्वामित्र। दिक् क्षत्रिय बलम, धिक्कार हो इस क्षत्रिय बल का। तपोबल इससे श्रेष्ठ है। राज्य लौट गए। मन में सोचते रहते हैं क्षत्रिय बल से भी बड़ा बल है, तपोबल है। राजा विश्वामित्र ने राज्य पद का त्याग कर दिया। अपने पुत्र को राज्य दे दिया। वन में चले गए। तपश्चर्या करने लगे। अंतकरण में ईर्ष्या भाव था ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के लिए। और उस ईर्ष्या भाव के कारण तप सफल होने में देर हो रही है। तप फलित नहीं होता यदि अंतकरण में ईर्ष्या है, यदि अंतकरण में तिरस्कार है, यदि अंतकरण में दुर्भाव है, अंतकरण में काम हो तो तप फलता नहीं, अंतकरण में क्रोध हो तो तप फलता नहीं, अंतकरण में मद मोह हो, लोभ हो, मत्सर हो तो तप फलित होता नहीं। उस व्यक्ति की पूजा फलित होती नहीं, उस व्यक्ति की आराधना फलित होती नहीं। जिसका चित्त शुद्ध है, जिसका अंतकरण शुद्ध है, उसी अंतकरण में परमात्मा आते हैं। जिसके अंतकरण में लेश मात्र भी कोई दोष नहीं रहा। विश्वामित्र ऋषि की तपश्चर्या फल नहीं रही है। श्रेष्ठ साध्य करने के लिए श्रेष्ठ होना पड़ता है। एक सच्ची घटना है, गोवर्धन की घटना है। गोवर्धन के निकट एक महात्मा जी थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनकी साधना पूर्ण थी। कई वर्षों से साधना करते आ रहे थे। एक दिन एक युवक उनके दर्शन के लिए आया। उनका दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में उसने महात्मा जी के चरणों में निवेदन किया, महात्मा जी मुझे दीक्षा दीजिए। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारा विचार ठीक है, किंतु अभी नहीं। जाओ 12 साल गोवर्धन की परिक्रमा करो। 12 साल गोवर्धन की परिक्रमा करने भेज दिया और वह युवक अखंड रूप से 12 साल परिक्रमा करने लगा। जब 12 साल पूरे हुए वह लौट कर आया।
स्वामी जी के चरणों में उसने दंडवत किया। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार 12 साल की अखंड दिन रात गोवर्धन परिक्रमा की है, गिरिराज की परिक्रमा की है। क्या मैं अभी पात्र हूं? मुझे अभी दीक्षा दीजिए। स्वामी जी ने कहा, फिर 12 वर्ष के लिए जाओ। 12 वर्ष बाद आना। अभी वो बड़ा हो गया था। फिर 12 वर्ष के लिए गिरिराज की परिक्रमा करने गया। दिन रात अखंड परिक्रमा करता है। अभी व्रतधारी बन गया है। मार्ग में कोई भोजन दे देता है, उसे ग्रहण कर लेता है। जितना भोजन चाहिए उससे कम ले लेता है। अखंड व्रत चल रहा है। अंतकरण में श्री कृष्ण नाम का चिंतन है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण चरणों में शरणागति का व्रत उसने ले लिया है। मनुष्य को श्री कृष्ण चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। परमात्मा के चरणों की शरण ग्रहण करने से अंतकरण में कोई दोष नहीं रहता। अभिमानादि दोष, मदादि दोष अंतकरण को छोड़कर चले जाते हैं। अंतकरण पूर्ण रूपेण पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। मेरे स्वामी कृष्णनाथ है। मेरे स्वामी कृष्णचंद्र है। मेरे स्वामी सर्वस्व है। 12 वर्ष की दूसरी परिक्रमा पूर्ण हुई। फिर वह गुरुजी के चरणों में उपस्थित हुआ। महात्मा जी से प्रार्थना करने लगा, क्या मैं अभी भी पात्र नहीं हूं? महात्मा जी ने कहा कि एक बार और जाकर देखो, और 12 साल की परिक्रमा करके देखो, फिर आओ। चौबीस साल की परिक्रमा हो चुकी है गिरिराज की। गुरु आज्ञा हो गई। कोई भी मन में दूसरा विचार नहीं आया। फिर वह लौट आया।
गिरिराज प्रभु की परिक्रमा करने लगा। अभी तो अवस्था ढल रही है, प्रौढ़ अवस्था आ गई है। 24 वर्षों की परिक्रमा हो चुकी है। फिर वह परिक्रमा करने लगा। गिरिराज धरण भगवान का ध्यान करने लगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान का ध्यान करने लगा। करते करते फिर 12 वर्ष की परिक्रमा पूर्ण हो गई। फिर वह महात्मा जी के चरणों में उपस्थित हुआ। महात्मा जी की आंखें बंद थी, वहीं वह हाथ जोड़कर खड़ा रह गया। उसने महात्मा जी को पुकारा नहीं, उसने आंखें बंद करके रखी थी। महात्मा जी ने आंखें खोली, सामने उसे देख लिया। महात्मा जी ने उसे निकट बुलाया। महात्मा जी के चरणों में वह बैठा। महात्मा जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वत्स, अब तुम पात्र हो गए हो। अब तुम्हारे अंतकरण में भक्ति दृढ़ हो गई है, श्रद्धा दृढ़ हो गई है। अब तुम दीक्षा के पात्र हो गए। और महात्मा जी ने उसे गुरु दीक्षा दी और वही आगे चल के जगत गुरु बने। श्रद्धा का बड़ा महत्व है। अंतकरण में यदि कोई भाव रहे, कोई हीन भाव रहे, तो श्रद्धा परिपूर्ण नहीं होती। कोई भी अंतकरण में दुर्भाव नहीं रहा, कोई किल्मिश नहीं रहा, अंतकरण हरि हरि पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गया। तब अंतकरण में श्रद्धा का उदय होता है। श्रद्धा मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार है। विश्वामित्र ऋषि की तपश्चर्या फलित नहीं हो रही थी। विश्वामित्र ऋषि के जीवन में लोभ निर्माण हो गया था, ईर्ष्या निर्माण हो गई थी, मद निर्माण हो गया था। बड़े प्रयत्न किए। इंद्र ने देखा इतने सालों से तपश्चर्या चल रही है, इतने वर्षों से तपश्चर्या चल रही है। इनका उद्देश्य क्या है? किस लिए तपश्चर्या कर रहे हैं? क्या ये मेरा पद तो नहीं छीनना चाहते? इंद्र पद तो नहीं चाहते? इनकी तपश्चर्या भंग करनी चाहिए। इंद्र ने बार बार प्रयत्न किए, बार बार तपश्चर्या भंग हुई। एक बार तपश्चर्या भंग होने के बाद में विश्वामित्र ऋषि फिर से दृढ़ संकल्प करके बैठ जाते और तपश्चर्या में अपना मन लगा देते।
एक बार इंद्र ने रंभा को भेजा, स्वर्ग की अप्सरा रंभा, जाओ विश्वामित्र ऋषि की तपश्चर्या में विघ्न करो। रंभा को बड़ा अभिमान था, वह बड़ी सुंदर थी और वह सोच रही थी कि विश्वामित्र ऋषि की तपश्चर्या पहले भी भंग हो चुकी है और इस बार भी भंग करने में वह सफल हो जाएगी। जब वह आई, विश्वामित्र ऋषि के इर्द गिर्द नृत्य करने लगी, भाव भंगिमाओं से ऋषि विश्वामित्र को मोहित करने लगी। विश्वामित्र ऋषि ने अब कुछ संयम साध लिया था। बात उनके समझ में आई थी, जब तक संयम का साधन नहीं होता है, जब तक अपने मन को निग्रहित नहीं किया जाता है, तब तक तपश्चर्या सफल होना संभव नहीं। इस तत्व को जान लिया था और जैसे ही आंखें खोली, विश्वामित्र ऋषि ने उस रंभा को पत्थर का बना दिया। रंभा को पत्थर का बनाने में सफल हो गए, किंतु अपने क्रोध को जीतने में सफल नहीं हुए। जब तक क्रोध को नहीं जीता जाता, जब तक काम को नहीं जीता जाता, तब तक तपश्चर्या कैसे सफल हो सकती है। संदेश यही मिलता है, जो मन को जीत लेता है वह जगत को जीत लेता है। संसार जीतने की आवश्यकता नहीं। भारत पर एक आक्रांता ने आक्रमण किया था। He came from Greece. His name was Alexander. He wanted to conquer India. He wanted to conquer Bharatvarsh. On the way he saw the people going to visit a holy place. He inquired where these people are going, and he came to know that they are going to visit a holy saint. He asked, what is holy saint? संत महात्मा क्या है? He got the answer. The person who has conquered himself. He was surprised. He started thinking how to conquer oneself. He went to that place. There was crowd. Devotees were offering pranams. Alexander waited. And at last he went to the holy man, to the holy saint.
And he gave his own introduction. He said, I am the conqueror of the world. I am Alexander from Greece. And the holy saint very calmly answered, you are a slave of your own emotions. तुम तो अपनी इच्छाओं के गुलाम हो. How can you conquer? जीतना है तो पहले अपने आप को जीतो. तुम तो दोषों से भरे पड़े हो, काम के गुलाम हो, क्रोध के गुलाम हो, मद के गुलाम हो, मोह के गुलाम हो, मत्सर के गुलाम हो. How you can be conqueror? What you have brought and what you will take. क्या तुम लेकर आए थे और क्या तुम लेकर जाओगे. You came in this world with empty hands and you will go from this world empty handed. खाली हाथ तुम आए थे जगत में, खाली हाथ ही जाओगे. एक कण भी तुम साथ नहीं ले जाओगे. Alexander heard this. Immediately he started thinking. The words of the holy man, he was hearing again and again in his mind. He returned. He did not proceed ahead. He returned to his country. On the way, he was suffering. He was on his deathbed. मरणासन्न अवस्था में था. He called his officers and he told them, I am going to die. When I die, and when you take me to the burial ground, that time you keep my hands hanging. मेरे हाथों को लटकते छोड़ देना. The officer asked, what for you are giving this command? What you want to suggest? What is your message? And Alexander told, my message is this, that man has come in this world empty-handed and he goes empty-handed. खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है. इस संसार से कुछ लेकर नहीं जाना है. Then why this much struggle? तत्व का तत्व जानना चाहिए. और जिसने तत्व का तत्व जान लिया, परमात्मा को जान लिया, उसे आधार मिल गया. परमात्मा तत्व का ही आधार सच्चा है. गोपालोत्तर तापनियो उपनिषद में श्री कृष्ण परमात्मा के अगम्य स्वरूप का वर्णन है. दुर्वासा ऋषि कहते हैं, श्री कृष्ण परमात्मा का स्मरण करने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है.
श्री कृष्ण परमात्मा का स्मरण करने से अथाह की भी थाह मिलती है। जो अगम्य है वह समझ में आ जाता है। परमात्मा का स्मरण करने से व्रतहीन भी व्रतधारी हो जाता है। परमात्मा का स्मरण करने से अज्ञानी भी ज्ञानवान हो जाता है। श्री कृष्ण परमात्मा का स्मरण। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि विजयते गोपाल चूड़ामणि। दिन हो या रात हो, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कोई भी अवस्था हो, हे परमात्मा मैं आपके नाम को कभी भूलू नहीं। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।